हेलो बच्चों, हमने पद्माकर में अब तक पढ़ा था कि किस तरह से है राधा की सखी गोपी कोई जाकर कृष्ण से कहती है कि राधा है वो आपके प्रेम के विरह में व्याकुल है। हमने लाख उपाय किए उसके विरह को शांत करने के लिए, शीतल उपाय किए, लेकिन सब व्यर्थ हुए। तो आप चल कर देखिए, आपकी और राधा की जोड़ी है वो आपस में जुड़ कर बड़ी ही सुंदर लगेगी। आगे है फुटकर पद है उनके, तो फुटकर में हम पढ़ेंगे। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तैयारी तकी आई तकियान में, कहे पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी, मेहंदी सुरंगी की तरंग तखियान में, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी, तहाँ झूलत हिंडोरे यों सुहाई सखियान में, काम झूले उर में उरोजन में, दाम झूले शाम झूले प्यारी की अनियारी अखियान में। कि किसी मेले में है या कह लो यमुना नदी के किनारे पर कोई तीज का है, वो मेला भरा है या मेला लगा है, और वहाँ पर है वो किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का वहाँ का दृश्य है। तो एक गोपी आकर के कहती है, तो एक गोपी आकर के अपनी ही किसी सखी से कहती है, और वो कहती है कि तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, यमुना नदी के किनारे, तीर पर, किनारे मतलब तरनी तनुजा यमुना नदी के, तो यमुना नदी के किनारे पर तमाल तरे, तमाल के पेड़ों के नीचे, तीज की तैयारी तकी आई तकियान में, छोटे उपवनों में आज मैं तीज त्योहार की तैयारी देखकर आई हूँ। कहे पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी, पद्माकर कवि वर्णन करते हैं कि वह गोपी पुनः कहने लगी कि वहाँ पर सुंदर सुंदर रंग, उमंग उठी मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान में, कि वहाँ पर सुंदर रंग की मेहंदी की तरंगे व हृदय में उठती उमंगे, हृदय में प्रेम की उमंगे वहाँ पर उठ रही हैं या दिखाई देती हैं। प्रेम रंग गोरी नवल किशोरी, तहाँ तो अपनी सखियों के साथ हिंडोले पर झूलती हुई वह गोरी, झूलट हिंडोरे यूँ सुहाई सखियान में, अपनी सखियों के साथ हिंडोलों पर झूलती हुई, झूले पर झूलती हुई वह गोरी, तथा नवल किशोरी राधा प्रेम रंग बोरी, प्रेम के रंग में डूबी हुई है। काम झूले उर में उरोजन में दाम झूले, उसके हृदय में तो कामदेव झूल रहा है और उसके वक्ष पर सुंदर माला झूल रही है जब वो हिंडोले पर झूलती है। शाम झूले प्यारी की अनियारी अखियान में, तथा उसकी सुंदर प्रेम भरी आँखों में श्री कृष्ण झूल रहे हैं, यानी उसकी आँखों में, प्रेम भरी आँखों में कृष्ण की छवि बसी हुई है। तो यहाँ पर है उन्होंने अनुप्रास, यमक, रूपक एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया है बच्चों, और कवित छंद है, छंद में कवित छंद का प्रयोग हुआ है। आगे है गोकुल के कुल को तजी के भजी के बन बिथिन में बढ़ी जाइए, त्यों पद्माकर कुंज कछार बिहार पहारन में चढ़ी जाइए, है नंद नंद गोविंद जहाँ तहाँ नंद के मंदिर में मढ़ी जाइए, यूँ चित चाहत एरी भटू मन मोहन लेके कहूँ कढ़ी जाइए। तो कोई सखी है, गोपी है, वो दूसरी गोपी से कहती हैं और कृष्णोपासिका के मनोभावों से भर करके वर्णन करती है। तो कोई गोपी कहती है कि गोकुल के कुल को तज के, कि प्रेमाशक्त प्रेम में डूबे हुए कृष्ण की कृष्णोपासिका गोपी कहती है कि मेरी इस गोकुल के कुल या गोकुल के कुल को तज के भज के बन बिथिन में बढ़ी जाइए। तो गोकुल के कुल या गायों के झुंड को त्याग कर वन के उन रास्तों पर भागने की इच्छा होती है। त्यों पद्माकर कुंज कछार बिहार पहारन पे चढ़ी जाइए, और जिन पर प्रियतम श्री कृष्ण गायें चराने जंगल में गए हुए हैं। पद्माकर कवि कहते हैं कि इसी प्रकार श्री कृष्ण के लीला स्थल कुंजों, कछारों तथा पहाड़ों पर भी भागकर मैं चढ़ जाऊं या चढ़ने की इच्छा होती है नंद नंद गोविंद जहाँ तहाँ नंद के मंदिर में मढ़ी जाइए, जहाँ जहाँ श्री नंद नंदन या श्री नंद के पुत्र कृष्ण, वहाँ मैं जाऊं, और नंद के महलों में तो जाकर मैं चित्र की भांति वहाँ की दीवारों पर ही मढ़ जाऊं, यूँ चित चाहत एरी भटू मन मोहन लेके कहूँ कढ़ी जाइए।
और मेरा मन यह चाहता है कि मैं मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर कहीं निकल जाऊं, ताकि उनसे मेरा एक क्षण का वियोग न हो। तो यहाँ पर है अनन्य निष्ठा प्रेम के प्रति, कृष्ण के प्रति बताइए प्रेम में अनुप्रास, यमक और प्रायोक्त अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। और सवैया छंद है। फहरे निशान दिशानी जाहिर धवल दल बकपंत से, हय हियनी हर्षित बीर वर फूले फिरत रतिकंत से, बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उमड़ी के, अरि ओरे सी परे घनघोर गोली घुमड़ी के। तो यहाँ पर है कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु को सेना का रूपक देकर के उन्होंने प्रस्तुत किया है। कवि पद्माकर कहते हैं कि फहरे निशान दिशानी जाहिर, कि सभी और वर्षा ऋतु रूपी सेना के निशान यानी पताकाएं, ध्वजाएं फहर रही हैं। धवल दल पंक बकपंत से, और जो कि बगुलों के झुंडों की पंक्तियों की भांति सफ़ेद है, यानी सफ़ेद बगुलों की पंक्तियाँ ही मानो वहाँ पर सफ़ेद उनकी ध्वजाओं के समान है, वर्षा ऋतु राजा की ध्वज के समान फहरा रही हैं। आगे है हय हियनी हर्षित बीरबर, और इस अवसर पर रसिक प्रेमी लोगों के हृदय रूपी घोड़े हय हियनी हर्षित बीरबर, तो रसिक प्रेमी लोगों के हृदय रूपी घोड़े बड़े प्रसन्न होकर हिनहिना रहे हैं। फूले फिरत रतिकंत से, और कामदेव के समान श्रेष्ठ वीर घूम रहे हैं। बल के सवार सपूत अति, घोड़ों के अत्यंत बलवान सवार मजबूत नद से उमड़ी के, नदी नालों की भांति उमड़ रहे हैं। वर्षा होती है जब नदी नाले बहाव में आ जाते हैं। अरि ओरे सी परे, घोड़ों के अत्यंत बलवान घनघोर घटाओं के उमड़ने घुमड़ने से दुश्मनों की ओर ओले के समान गोलियां गिर रही हैं। अरि ओरे सी पड़े, तो दुश्मनों पर मानो ओले के समान पड़ रही हैं। घनघोर गोली घुमड़ी के, घनघोर गरजने वाली घटाओं में से निकलने वाली बूंदों की, बरसात की बूंदों रूपी गोलियां मानो ओले के समान दुश्मनों पर पड़ रही है। तो यहाँ पर है सांग रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ, और अनुप्रास अलंकार तो है ही, सवैया छंद है। अगला सिर कटही, सिर कटी धर कटही, एग्जाम की दृष्टि से लगा लो इसको। धर कटी सुहृद कटी जात हैं, इमी एक एक कही बार में कटी भट्ट भये बिन बागात हैं। इत सुबट भूप अनूप गिरी के उकढ़ी आए ताउसो, उत सुभट अर्जुन के विकट फिर लरी परे अति चाऊसो। तो यहाँ पर हिम्मत बहादुर के वीर सैनिकों का युद्ध कौशल है, उसका वर्णन किया है पद्माकर ने। कवि पद्माकर कहते हैं कि अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर की सेना के युद्धोत्साह का वर्णन करते हुए कहते हैं, भयंकर युद्ध में सिर कटही, योद्धाओं के सिर कट रहे हैं। सिर कटी धर कटही, सिर कटकर धड़ कट रहे हैं। धर कटी सुरद्द कटी जात हैं, और उसके धड़ कट रहे हैं, और धड़ कट कर घोड़े कट रहे हैं। सुरद्द मतलब घोड़े भी कट रहे हैं। इनमें एक एक ही बार में, और इस तरह के आक्रमण से एक ही बार में कटी भट्ट भये बिन गात हैं। योद्धा कटकर शरीर रहित हो रहे हैं, या शरीर भी उनके कट रहे हैं। इत सुबट भूप अनूप गिरी के, इधर राजा अनूप गिरी हिम्मत बहादुर के वीर योद्धा उकढ़ी आए ताउसों, क्रोध से आक्रमण करने उमड़ कर आ रहे हैं। उत सुबट अर्जुन के विकट फिर लरी परे अति चाऊसों, और अर्जुन के विकट वीर योद्धा फिर अत्यंत चाव से लड़ने लगे हैं। तो अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशोक्ति अलंकारों का वर्णन हुआ है बच्चों। और ओज गुण है, सवैया छंद है। अगला पद, अगला सवैया है। एक एक गही भाले करी मुख लाले, सुभट उताले घालत हैं। तोरत रिपुताले आले आले रुधिर पनाले चालत हैं।
झारत असी जुरी जे बीरनी उर जे पुरजे पुरजे कोटि करें, हथियारनी सूटे नेकु न हूटे, खलदल कूटे लपकी लरें। तो यहाँ पर है कवि पद्माकर ने है वीर से संबंधित सवैया लिखा है। इसमें युद्ध क्षेत्र का सजीव चित्रण किया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, एक एक गही भाले, एक और वीर योद्धा क्रोध से अपने मुंह को लाल करके बड़ी उतावली से हाथ में भाला लेकर शत्रुओं को मार रहे हैं। करी मुख लाल करके, सुभट उतावले होकर के घालत हैं, शत्रुओं को मार रहे हैं। तोरत रिपुताले, उनके भालों के प्रहार से शत्रुओं के हृदय रूपी तालाबों के ताले यानी किनारे टूट रहे हैं। आले आले और गीले गीले रुधिर पनाले चालत हैं, वह गरम गरम खून के नाले बह रहे हैं। झारत असी जुरी जे, और दूसरी ओर युद्ध में तलवारों की भयंकर मार से बीरनी उर्जे पुरजे वीरों के हृदयों के करोड़ों टुकड़े हो रहे हैं। कोटि करें, हथियारनी सूटे, योद्धा हथियारों से लड़ रहे हैं। नेकु न हूटे, घोड़े भी विचलित नहीं हो रहे हैं। खलदल कूटे, और शत्रुओं की सेना को मार रहे हैं। लपकी लरे, और लपक कर अर्थात बढ़ चढ़ कर के लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों, और साथ ही सवैया छंद है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।